विद्यार्थी मित्रों, गुड आफ्टरनून। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 9 ममता। यह ममता एक कहानी है। इसके कहानीकार जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य सम्राट के महान कवि हैं। उन्होंने बहुत सी कहानियां भी लिखी हैं। इसमें इस कहानी जो है, इस कहानी लेखन में अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि ममता पाठ का प्रकार क्या है, तो प्रकार कहानी है। और इस कहानी की नायिका, मुख्य नायिका ममता। ये रोहतास दुर्ग हम जानते हैं। रोहतास दुर्ग एक किला है और इसके मंत्री चूड़ामणि की एक स्नेह पालिता दुहिता मतलब पुत्री, ये ममता है। कौन है? ममता है। तो ममता जो है वह विधवा है। विधवा शहर में ममता अपना जीवन व्यतीत कर रही है। और इस मंत्री चूड़ामणि को भय है कि रोहतास दुर्ग किला जो है, इस किला के राजा को मारकर शहंशाह शेरशाह जो है वह इस दुर्ग का शेरशाह जो है उसका पतन करने वाला है। पतन करना, शेरशाह की निगाह जो है वह ममता पर है। ममता विधवा स्त्री है, एक ब्राह्मणी है। कहा जाता है एक ब्राह्मणी। मंत्री चूड़ामणि जो है उसकी स्नेह पालिता पुत्री ममता स्वर्ण वर्ण में वह मलिन निगाहों में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। इतने में मंत्री चूड़ामणि का प्रवेश होता है। मंत्री चूड़ामणि आता है प्रकोष्ठ में। इसके बाद वह वापस चला जाता है। थोड़े देर के बाद वह अपने सैनिक जो हैं वह थाल भर उपहार जो है वह लेकर आते हैं। और सभी जो ये सैनिक उपहार लेकर आते हैं, तब वह उपहार रख कर सैनिक चले जाते हैं। ममता अपने पिता जो ममता है वह अपने पिता चूड़ामणि को पूछती है कि क्या है पिताजी। तब चूड़ामणि ने बताया कि बेटी ये तुम्हारे लिए उपहार है। तो ममता जो है वह कहती है कि यह उत्कोच है। उत्कोच का मतलब होता है रिश्वत। उत्कोच जो है वह रिश्वत। तो ये उत्कोच नहीं चाहिए, मुझे रिश्वत नहीं चाहिए। चूड़ामणि कहता है कि ममता तू एक उपहार का स्वीकार कर ले। उपहार का स्वीकार कर ले, क्योंकि जो शेरशाह है वह कभी भी अगर इस उपहार है उसका ममता ने अस्वीकार किया तो शेरशाह रोहतास दुर्ग पर वह पतन करने वाला है। इसीलिए शेरशाह जो है वह इतना जानबूझकर बैठा हुआ है कि रोहतास दुर्ग में कई सैनिक आते हैं। उसमें कई जो पालखियां रही है, इन पालखियों में स्त्रियों के वेश में पठान सैनिक जो है वह आते हैं। पठान सैनिक
तलवारों के साथ शेरशाह के पठान सैनिक आते हैं और जब इस स्त्रियों का जो मुख मुरवटा है वह उठाने की बात करते हैं, तो इससे आगे देखते हैं ममता ने इस उपहार का अस्वीकार किया। अस्वीकार करना, अस्वीकार, तो अस्वीकार किया तो तुरंत शेरशाह ने अपने पठान सैनिकों को इस रोहतास दुर्ग पर अपना हक जमाने के लिए जो सैनिक थे वह ये पालकियों में से बाहर निकल आए और रोहतास दुर्ग का पतन किया। सभी मारे गए, मंत्री चूड़ामणि भी उसमें मारा गया। तो ममता संभल गई, ममता ने सोच लिया। तो वहां से मतलब रोहतास दुर्ग से जो ममता है वह वहां से निकल गई। निकलकर वह काशी के उत्तर भाग यानी उत्तर प्रदेश में एक सौंडवन जो भव्य है वहाँ एक स्थान है, उस काशी स्थित खंडहर जहाँ भगवान बुद्ध ने 5 पूतों के साथ अपना ध्यान केंद्रित किया था, उस जगह काशी प्रदेश में वह ममता चली गई। राजा शेरशाह के कई सैनिक ममता को ढूंढने गए, लेकिन ममता किसी के हाथ न आई। ममता किसी के हाथ न आई तो तुरंत चारों तरफ अपने सैनिक फैले, फिर भी न आई। कई दिन बीत गए। इतने में कहा जाता है कि हुमायूं और शेरशाह, हुमायूं और शेरशाह दोनों के बीच चौपाट में हुमायूं ने मार खाई। शेरशाह के जो हुमायूं के साथ, तो हुमायूं अपने सैनिक के साथ बिखरी हुई कई जगह भाग निकला। हुमायूं अपने सैनिक से अलग हो गया था, लेकिन यहाँ जो बात की गई है कि हुमायूं चौसा युद्ध के यानी चौपाट यानी चौसा युद्ध, चौपाट का मतलब है चौसा युद्ध। चौसा युद्ध में वह शेरशाह से हार गया और शहंशाह हुमायूं कहा जाता है कि हुमायूं का जो अपना अधिकार था चारों तरफ, शेरशाह से चौसा युद्ध में चौपाट में मार खाने के बाद हुमायूं अलग हो गया और जब वह घूमने निकला तब वह ममता जो है, इस ममता की कुटिया में पहुंच गया और वह हुमायूं जो है वह ममता के पास जाकर कहता है कि स्त्री मुझे पानी पिलाओ। जब ममता ने सोचा कि जब उसने कहा कि मैं हुमायूं हूँ, शेरशाह के चौसा युद्ध में उसके साथ मैं हार गया हूँ और मैं थका हुआ हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। लेकिन ममता ने जब शेरशाह का शब्द सुनकर या शेरशाह का नाम सुनकर तुरंत उन्हें अपने दांत काट लिए तो क्रोधित हो जाए। फिर भी ममता जो है अतिथि देवो भवः, अतिथि देवो भवः कहा जाता है कि एक ब्राह्मणी, इसीलिए तो ममता ने उत्कोच यानी रिश्वत लेने का इनकार किया। अपने पिता को कहा कि ये स्वर्ण के
इतने उपहार मैं लेकर क्या करूँगी, और क्या हमें पूरे जिंदगी कटाने के लिए कोई भीख नहीं देगा? अरे ऐसे ही हमारी जिंदगी कट जाएगी। लेकिन अपने पिताजी नहीं माने और उत्कोच लेने का उन्होंने अस्वीकार किया। अस्वीकार के बाद रोहतास दुर्ग पर शेरशाह के सैनिक ने उसका पतन किया और चूड़ामणि की हत्या की गई। अपने पिता की हत्या होते ही ममता ने जब शेरशाह का नाम सुना तो हुमायूं पर और उसने बताया कि अब मैं सैनिक तुझे जानती नहीं हूँ, तू कौन है? तू शेरशाह के सैनिक है या शहंशाह बादशाह हुमायूं है? हमें कोई पता नहीं। फिर भी मैं एक मानव धर्म के नाते मैं तुम्हें अतिथि देवो भव, मैं अपना वचन क्यों भंग करूं? मैं एक ब्राह्मणी हूँ और अतिथि देवो भव ये हमारा प्रण है। इसीलिए वह ममता हुमायूं को पानी पिलाती है। एक रात हुमायूं ममता की कुटिया जो है उस वहाँ रहता है जब सुबह होती है। लेकिन ममता जो है वह मृगदा का जो है उसमें जाकर वह पड़ाव जो है, इस पड़ाव में जाकर वह रहने लगती है। पूरा दिन काटा मृगदाओं में ममता ने। और जब हुमायूं ने ममता की खोज की तो नहीं मिली और उसने सूर्य के किरणों से जब मिर्जा नाम का सैनिक हुमायूं को ढूंढ रहा था तो हुमायूं ने आवाज लगाई कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। मिर्जा जब हुमायूं के पास आता है तो मिर्जा से हुमायूं कहता है कि मिर्जा इस स्थान को अच्छी तरह देख लें। इस स्त्री को मैंने कुछ दिया नहीं। इस स्त्री ने मेरी अंतिम जो घड़ी थी, अंतिम समय था, उस वक्त उसने मुझे आसरा दिया है और उसकी कुटिया में मैं रहा हूँ। तो इस कुटिया की जगह महल बनवाना हुमायूं का पुत्र अकबर, कहा जाता है कि हुमायूं का पुत्र अकबर जो वह बहुत महत्वाकांक्षी राजा था, अकबर ने जब ममता की उम्र 70 साल की यानी 70 वर्ष की हुई तो 47 साल के बाद उनके सैनिक, अकबर के सैनिक जहां हुमायूं ने आसरा पाया था वह ढूंढता हुआ आता है और कहता है कि मेरे पिताजी जो हैं वह जो वहाँ आकर इस जगह आसरा लिया था। तो उसके हुमायूं अकबर के सैनिक ने जहाँ हुमायूं जिस स्त्री का ऋणी था इसीलिए वह ढूंढता हुआ आता है। तो ममता अंतिम गांव के आसपास की 2-3 स्त्रियां आकर ममता की पास आकर बैठी है। ममता अंतिम जो कहा जाता है कि जब इंसान की मृत्यु आती है तब उसका अंतिम समय वह पूरी याद आ जाती है। इतने में हुमायूं के आने में अकबर के सैनिक आते हैं और जब कहता है कि यहाँ तो कोई स्त्री दिखाई नहीं देती तो इस स्त्री नहीं दिखाई देती ऐसा शब्द जब ममता सुनती है तो ये गांव वाली स्त्रियों को कहती है कि जो तुम मेरी ये पास रक्षा के हेतु आई हो तो इस सैनिक को बुलाओ। जब यह सैनिक आता है तो सैनिक आकर ममता को पूरी बात बताता है। तो ममता कहती है कि सुनो भाई, मैं भी वही अभागिन स्त्री हूँ। अब 47 साल होने के बाद 47 साल होने के बाद आज तुम आए हो। अब ये जगह पर ही ये हुमायूं था या कौन था मुझे पता नहीं, लेकिन सच है ये भगवान के दरबार में कि उसने बोला था कि मेरी कुटिया की जगह महल बनवा दे। अब तुम महल बनवाओ या बहुत बड़ा मकबरा बनवाओ, अब मुझे
देना नहीं है। अब मैं मेरा अंतिम चीर गृहाश्रम में जाती हूँ। तो वह गृहाश्रम में जाने के लिए वह तुरंत कि ममता ने अपने प्राण त्याग दिए। ममता अपना प्राण त्याग देती है, मतलब मृत्यु हो जाती है। वहाँ अच्छा अकबर ने मकबरा बनवाया, उस पर हुमायूं और अकबर का नाम लिखा था, जहाँ ममता का नामो निशान नहीं था। तो सभी छात्रों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जयशंकर प्रसाद रचित यह कहानी नायिका ममता जो है वह एक बार पढ़ना, उसकी अनुवाद करना, प्रश्न के उत्तर लिखना, तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें बताया, मैंने अगर एक बार ध्यान रखोगे तो प्रश्न के उत्तर, तो मैंने जो तुमको पूरी कहानी बताई है, ये पूरी कहानी से ही उत्तर मिल जाते हैं कि ममता ऐसी स्त्री है, वो ब्राह्मणी है, विधवा है। शेरशाह ने जब ममता पर अपनी निगाह बिगाड़ी तब अपने पिता से, चूड़ामणि से यह उत्कोच लेना स्वीकार करती है। तो इस तरह यहाँ ममता का पात्र इतना आबेहूब है। सभी छात्र प्रश्न के उत्तर लिखकर लाएंगे। थोड़ा व्याकरण जो है ये देखते हैं, और व्याकरण में जो वाक्य रचना है ये थोड़ी सी वाक्य रचना मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो इस वाक्य रचना जो है इसमें तुम्हें लिखनी है कि इस व्याकरण में, व्याकरण जो है इसमें लिखा है कि हर्ष आज उपवास करेगा। हर्ष आज उपवास करेगा। इसमें क्या लिखा है? भूतकाल। तो भूतकाल में तुम्हें परिवर्तन करना है। क्या है? भूतकाल में परिवर्तन करना है। देखते हैं, मनोज अक्सर जागता रहता था। जागता रहता। तो तुम्हें वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। ये दोनों वाक्य पर आप ध्यान रखें कि कैसे परिवर्तन किया जाता है। हर्ष आज उपवास करेगा, ये भविष्यकाल, उसमें से भूतकाल करना है। भूतकाल में परिवर्तन करें। परिवर्तन मतलब बदलना है। हर्ष आज उपवास करेगा, भूतकाल। हर्ष ने, आज की जगह कल भी लिखा जाता है। हर्ष ने कल उपवास किया था। दूसरी बात है, मनोज अक्सर जागता रहता था। यह वर्तमान काल है, में परिवर्तन करना है। करता था वह भूतकाल है। मनोज अक्सर जागता रहता था। मनोज अक्सर जागता रहता है। इस तरह परिवर्तन करना है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। इसमें क्या है कि हर्ष आज उपवास करेगा, ये भविष्यकाल है, उसमें से भूतकाल हुआ। भूतकाल में था और चल रहा है। ऐसे हम भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ाया। अब तुम्हें सभी छात्रों को कसौटी 2 के प्रश्न के उत्तर भी लिख कर लाना है। 8वीं कक्षा की हिंदी का अभ्यासक्रम दीपावली तक का यहाँ पूर्ण करता हूँ।